हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज़ इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले शिखर सम्मेलन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका स्थित टेक कंपनी नेस्पर्स के चेयरमैन और सीईओ के साथ भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में निवेश पर विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से भी मुलाकात की। इन चर्चाओं के औपचारिक दौर आज से शुरू होने वाले हैं। दुबई एयर शो में तेजस विमान क्रैश होने से विंग कमांडर नमन श्याल की दुखद मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पैतृक गांव पतियालकर में गहरा शोक छा गया। रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने घटना की खबर मिलते ही घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। भारतीय वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र द्वारा कोयम्बटूर और मदुरै के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को खारिज करने पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि इस फैसले ने उन्हें पूर्णतः चौंका दिया है और राज्य में गहरा रोष पैदा कर दिया है, क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए CAQM ने ग्रैब को और कड़ा कर दिया है। अब पहले स्टेज 2 में लागू होने वाले प्रतिबंध स्टेज 1 से ही लागू होंगे, ताकि तुरंत प्रभाव से नियंत्रण उपाय शुरू किए जा सके। यह कदम वायु गुणवत्ता में तेजी से सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में मनरेगा के वार्षिक कार्यकाल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 150 दिन तक बढ़ा दिया है। यह वृद्धि उन ग्रामीण इलाकों के लिए है जो बाढ़, क्लाउड बर्स्ट और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है, जहां अब अतिरिक्त 50 दिन तक रोजगार दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह फैसला आपदाग्रस्त ग्रामीणों की आजीविका सुरक्षा को मजबूत करेगा। कांग्रेस के जयराम रमेश ने केंद्र के 4 नए लेबर कोड को तीखे शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि ये केवल पुराने 29 श्रम कानूनों को फिर से पैक कर एक नए फ्रेमवर्क में पेश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसे क्रांतिकारी सुधार के रूप में दिखाया जा रहा है, जबकि इसके नियम अभी पूरी तरह से नोटिफाई नहीं किए गए हैं। धनखड़ ने आरएसएस की विचारधारा की तारीफ की और कहा कि उनकी पुस्तक भारत की गहरी आत्मा और संस्कृति को मजबूत बनाने में सहायक है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने इस मौके पर बीजेपी की नीतियों को यूज एंड थ्रो नीति बताया, क्योंकि कोई बीजेपी नेता उन्हें एयरपोर्ट पर लेने नहीं गया था। HAL ने दुबई एयर शो में तेजस विमान दुर्घटना में वीर IAF पायलट के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृत पायलट के परिजनों को हार्दिक श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने पर सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक यह ड्रोन पाकिस्तान के चाकभुरा पोस्ट से आता हुआ घगवाल रीगल गांव के ऊपर कुछ मिनटों के लिए मंडराकर वापस चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों की याचिका पर केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है, जिसमें पॉश कानून को बार काउंसिल पर भी लागू करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय से महिला वकील न्याय से वंचित रह गई है, क्योंकि कोर्ट ने माना था कि बार काउंसिल पर पॉश एक्ट लागू नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में भारत वंश के तकनीकी उद्यमियों और दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें भारत के साथ अपनी संलग्नता गहरा करने और लोगों के जुड़ाव को मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही भारतीय संस्कृति जैसे योग और आयुर्वेद को भी बढ़ावा देने की बात कही। ईडी ने दावा किया है कि IBC का दुरुपयोग कर एक दिवालिया रियल एस्टेट कंपनी की जमीन को बहुत कम दाम में बेचा गया। जांच में यह भी पता चला है कि कुछ बिडिंग्स को पहले से तय किया गया था और होम बायर्स को इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। इंडियन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ने नॉर्थ ईस्ट में जल परिवहन और नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 3000 करोड़ के 2 MOU किए हैं। इनमें से एक समझौता असम सरकार के साथ हुआ है, जिसके तहत गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर वाटर मेट्रो सिस्टम विकसित किया जाएगा।
कांग्रेस के जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी G20 में इसलिए सुरक्षित है क्योंकि ट्रंप ने भाग नहीं लिया। रमेश ने पूछा है कि क्या अगले G20 शिखर सम्मेलन में उनकी हगलोमसी वापस लौटेगी, क्योंकि मोदी ने ट्रंप को बार बार मेरा अच्छा दोस्त कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में 3 प्रमुख पहल प्रस्तावित की। इनमें पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी बनाने की मांग और ड्रग टेरर नेक्सस का मुकाबला करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर जोर शामिल है। उन्होंने कहा कि यह कदम पर्यावरण संतुलन, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर 2024 में उनकी पार्टी और इंडिया ब्लॉक की जीत सीटों में लगभग 50,000 वोट हर विधानसभा क्षेत्र से हटाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को बहिष्करण का हथियार बताते हुए कहा कि इसे शादी के सीजन में नहीं चलाया जाना चाहिए और प्रदर्शन सूची सफाई की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क मेयर इलेक्ट जोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही, जहां दोनों ने मिलकर जीवन यापन, लागत और आवास जैसे मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप ने ममदानी को तर्कसंगत व्यक्ति बताते हुए भविष्य में सहयोग की उम्मीद जताई। चीन ने ताइवान को लेकर जापान के साथ बढ़ते विवाद को संयुक्त राष्ट्र में उठाते हुए कहा कि यदि जापान क्रॉस स्टेट स्थिति में सशस्त्र हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो इसे आक्रामक कार्रवाई माना जाएगा। चीनी यूएन मिशन ने अपने बयान में आत्मरक्षा के अधिकार का हवाला देते हुए चेतावनी दी है कि ऐसा किसी भी सैन्य दखल अंदाजी का चीन कड़ा जवाब देगा। G20 की मेजबान दक्षिण अफ्रीका को अमेरिकी बॉयकॉट के बावजूद शिखर सम्मेलन की घोषणा में सहमति दिख रही है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और विकासशील देशों पर इसके प्रभाव जैसे उसके प्रमुख एजेंडे पर अमेरिका से विरोध होने के बावजूद कई सदस्यों ने समर्थन व्यक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट जोहरान ममदानी से मुलाकात के बाद कहा कि हम उनकी मदद करने वाले हैं, जबकि पहले उन्होंने उन्हें कम्युनिस्ट बताकर निर्वासन की बात कही थी। यह बयान राजनीतिक हलकों में हैरानी का विषय बना हुआ है, क्योंकि मुलाकात से पहले टकराव की आशंका जताई जा रही थी। श्रम विशेषज्ञों ने नए श्रम संहिताओं का स्वागत किया है, लेकिन सरकार से आग्रह किया है कि संभावित शुरुआती चुनौतियों को ध्यान में रखा जाए। ये 4 संहिता, जो 29 मौजूदा श्रम कानूनों को सरल बनाती है, भारत की कार्यशील जनसंख्या को अधिक सुरक्षा और सुनिश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। कांग्रेस मुंबई में महानगर निगम चुनावों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन को लेकर विभाजित है। बीजेपी ने इसे सुविधा राजनीति करार दिया, जबकि मुंबई कांग्रेस यूनिट ने पहले ही अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अगले महीने न्यू अलायंस स्वयं स्वीप नामक एक बड़े इमिग्रेशन क्रैकडाउन की योजना बना रहा है, जिसमें लगभग 250 बॉर्डर पेट्रोल एजेंट तैनात किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य दिसंबर से शुरू होकर जनवरी तक चलेगा और लक्षित क्षेत्र में अनुमानित 5,000 से करीब गैरकानूनी प्रवासियों की गिरफ्तारी तैयारी हो रही है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने सुप्रीम कोर्ट से विदाई लेते हुए कहा कि वे न्याय के छात्र बनकर संतोषपूर्ण भाव के साथ अदालत छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने यह उदाहरण पेश किया कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के बेटे को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़कर एक किसान के बेटे के बराबर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के PM एंथोनी अल्बनीज से मुलाकात की, जहां दोनों ने रक्षा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, व्यापार, निवेश और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर 14 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने का ऐलान किया है। पार्टी कह रही है कि यह रैली राहुल गांधी के अगस्त में दिए पहले वोट चोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू की गई सिग्नेचर कैंपेन का समापन है और इसमें इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगी शामिल नहीं होंगे।
भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसने चिली की पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देकर भारत की संप्रभुता पर हमला करने वाले लोगों को बढ़ावा दिया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विशेष रूप से बैचलेट के उस बयान को समस्या बताया जिसमें उन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद लगाए गए लॉकडाउन और असम में एनआरसी लागू करने पर विरोध जताया था। सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका का जोरदार विरोध किया है जिसमें वे लोकपाल के उस आदेश को चुनौती दे रही हैं जिसने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने की मंजूरी दी थी। सीबीआई का कहना है कि मोइत्रा के पास लोकपाल की कार्रवाई में दस्तावेज जमा करने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ अपनी टिप्पणियां देने का सीमित अधिकार है और मौखिक सुनवाई का अधिकार भी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड फोर्ट ब्लास्ट मामले में आरोपी जसीर बिलाल वानी की एनआईए मुख्यालय में अपने वकील से मिलने की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति स्वराणा कांता शर्मा ने कहा कि उसे विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अदालत में मान्य कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में सुरक्षा बलों ने चलाए गए अभियानों में कम से कम 17 टीटीपी आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जबकि कई अन्य घायल भी हुए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जुल्फिकार हमीद ने बताया कि 7 आतंकवादियों की लाशें बरामद कर ली गई, जबकि कठिन पर्वतीय इलाके के कारण 3 की लाशें अभी नहीं मिल सकी। चीन की नौसेना ने बताया है कि अमेरिका और चीन की सेनाओं के बीच खुलकर और रचनात्मक समुद्री सुरक्षा पर वार्ता हुई है। बैठक में दोनों पक्षों ने समुद्री और वायु सुरक्षा की वर्तमान स्थितियों पर चर्चा की और समुद्र वायु मुठभेड़ों को और पेशेवर और सुरक्षित बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि उनका देश अपनी संप्रभुता पर दृढ़ है और सिर्फ एक पासिव कॉरिडोर नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में एक आत्मविश्वासी और सक्रिय खिलाड़ी बनना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश ग्लोबल पावर शिफ्ट के इस दौर में राइट कोर्स अपनाएगा, यानी साझेदारियां उसी समय बनाएंगे जब उसके राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत हो। डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी से व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद कहा कि अब उन्हें न्यूयॉर्क में ममदानी के नेतृत्व में रहना बहुत ही आरामदायक लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह मिनेसोटा में रहने वाले सोमाली प्रवासियों को दी गई टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेट सुरक्षा को समाप्त करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम वर्ष 1990 में बनाया गया था ताकि प्राकृतिक आपदाओं, गृह युद्ध या अन्य खतरनाक परिस्थितियों से जूझ रहे देशों के लोगों को निर्वासन से बचाया जा सके। यूएस प्रतिनिधि मर्जोरी टेलर ग्रीन ने बताया कि वह 5 जनवरी 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी विदाई को देश के लिए बहुत अच्छी खबर करार दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका द्वारा प्रस्तावित यूक्रेन समाधान योजना को अंतिम शांति समझौते की बुनियाद बनाया जा सकता है। साथ ही पुतिन ने यह भी कहा कि यह नया 28 बिंदु वाला संस्करण उनके पुराने विचारों का आधुनिकीकरण है, लेकिन उन्होंने बताया कि इस पर अभी तक कोई गहन वार्ता नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अमेरिका समर्थित शांति योजना को मंजूरी देनी होगी ताकि युद्ध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि आने वाली सर्दी, बढ़ता मौत का आंकड़ा और बार बार ऊर्जा संयंत्रों पर हमले इस युद्ध को तुरंत समाप्त करने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा है कि उनका देश इजरायली हमलों को समाप्त करने के लिए समझौते पर बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इजरायली सेना जिस भी स्थान से पीछे हटेगी वहां लेबनानी सैनिकों को तुरंत तैनात करने के लिए तैयार है। बिहार चुनाव में डाक मतपत्रों का बड़ा हिस्सा खारिज कर दिया गया। कुल 2 लाख से अधिक डाक मतपत्रों में से लगभग 24,000 को अमान्य घोषित किया गया। कुल 5 करोड़ पड़े मतों में से 4 करोड़ वैध रहे, जबकि 9 लाख मतों को अवैध पाया गया। पहले एशिज टेस्ट में ट्रेविस हेड ने 69 गेंदों में शतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड पर जीत दिलाई। लंच के बाद स्कॉट बोलैंड और मिशेल स्टॉक की आक्रामक तेज गेंदबाजी ने इंग्लैंड की पारी को ध्वस्त कर दिया।
तमिल सीखें तमिल कर कलम। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण 2 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा। काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन तमिल सीखें तमिल कर कलम थीम पर किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में तमिल भाषा के अध्ययन और प्रसार को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। संविधान दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है। नए श्रम संहिताओं के प्रभाव को देखते हुए एलटी, रिलायंस, टाटा स्टील और हीरो मोटोकॉर्प सहित कुल 10 कंपनियों के शेयरों पर बाजार की नजर होगी। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो और औरोबिंदो फार्मा भी प्रमुख रूप से फोकस में रहेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक के पैतृक घर के विध्वंस पर अस्थायी रोक लगा दी। हाल ही में दिल्ली कार बॉम्ब ब्लास्ट मामले में यूनिवर्सिटी से जुड़े चिकित्सा पेशेवरों की गिरफ्तारी के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच और सख्त हो गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट जोहरान ममदानी की मुलाकात की सराहना की। थरूर ने कहा कि यह दिखाता है कि लोकतंत्र को किस तरह से सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारत पाकिस्तान संघर्ष का इस्तेमाल असली युद्ध परिस्थितियों में अपने हथियारों के परीक्षण के लिए किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन ने संघर्ष के बाद ब्रेंच राफेल फाइटर जेट की साख को धूमिल करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन अभियान चलाया। एक एटीएम कैश रिफिल वैन से दिन दहाड़े 7 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, बताया गया पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने। सेबी बोर्ड 17 दिसंबर को म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकर्स के नियमों की व्यापक समीक्षा पर विचार करेगा। अक्टूबर में नियामक ने एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिसमें म्यूचुअल फंड नियमों के सुधार का प्रस्ताव था, जिसमें टोटल एक्सपेंस रेशियो की स्पष्ट परिभाषा और ब्रोकरेज शुल्क की संशोधित सीमाएं शामिल हैं।